एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है संसाधन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए झरने का जल, ऑप्शन बी पहाड़ी, ऑप्शन सी लोहे के औजार, ऑप्शन डी खनिज पदार्थ। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लोहे के औजार। अगला है प्रश्न नंबर 2। भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। ऑप्शन ए वस्तु का मूल्य, ऑप्शन बी मनुष्य का कौशल, ऑप्शन सी अधिक संशोधन, ऑप्शन डी निःशुल्क उपहार। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मनुष्य का कौशल। उत्तर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? मनुष्य का कौशल। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा देते हैं वह कहलाते हैं। ऑप्शन ए नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी मानव निर्मित संसाधन, ऑप्शन डी मानव संसाधन। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन। उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए उपयोगिता, ऑप्शन बी पेटेंट, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी प्रायोज्यता। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी। उत्तर में लिखेंगे हम प्रौद्योगिकी। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक हैं। नंबर 1 समय, नंबर 2 प्रौद्योगिकी, नंबर 3 समस्या, नंबर 4 मात्रा। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 1 व 4, ऑप्शन सी 2 व 3, ऑप्शन डी 3 व 4। इसमें सही ऑप्शन है इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 व 2। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन ए 1 व 2। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। आगे हैं खाली स्थान। इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए नंबर पर दिया है पदार्थ की खाली स्थान में भरेंगे उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता उससे एक संसाधन बनाती है। चलिए अगला है बी नंबर का परिवहन की विधियों का विकास खाली स्थान में लिखेंगे पहिए के आविष्कार से संभव हुआ। सी नंबर पर आएंगे प्रौद्योगिकी एक खाली स्थान में लिखेंगे मानव निर्मित संसाधन है। अगला है डी नंबर का तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करना खाली स्थान में लिखेंगे जल विद्युत प्रौद्योगिकी है। इसके बाद ई नंबर पर आते हैं प्रकृति के निःशुल्क उपहार खाली स्थान में लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है संसाधन की परिभाषा लिखिए। उत्तर में लिखेंगे प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अगला है प्रश्न नंबर 8 पेटेंट किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। अगला है प्रश्न नंबर 9 मानव निर्मित कोई 5 संसाधनों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे मानव निर्मित संसाधन। नंबर 1 पुल, नंबर 2 सड़क, नंबर 3 मशीन, नंबर 4 वाहन और नंबर 5 वस्त्र। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर में लिखेंगे संसाधन के 3 प्रकार हैं प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। ये मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज आदि। दूसरे नंबर का है मानव निर्मित संसाधन वह प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग करके
मूल रूप में परिवर्तन करके किया जाता है, जैसे पुल, सड़क, मशीन, वाहन आदि। तीसरा है मानव संसाधन। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर हम इनमें अंतर लिखेंगे। तो उत्तर में हम लिखेंगे एक तरफ नवीकरणीय संसाधन और दूसरी तरफ लिखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। एक नंबर पर नवीकरणीय संसाधन में लिखेंगे असीमित भंडार हैं और अनवीकरणीय संसाधन में सीमित भंडार हैं। इसके बाद नवीकरणीय संसाधन के शीघ्र प्राप्ति है इसकी, लेकिन अनवीकरणीय की देर से प्राप्ति है। नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध हैं, अनवीकरणीय मूल्य देने पर उपलब्ध होते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में वर्गीकृत कीजिए। लौह अयस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। उत्तर में लिखेंगे हम वाणिज्यिक मूल्य है और वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अब मूल्य किस किसका है? लौह अयस्क, कृषि भूमि, कोयला। वाणिज्यिक मूल्य किसका नहीं है? मनोरम दृश्य, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भूभाग, जलवायु, ऊंचाई आदि। इन सभी कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? उत्तर में लिखेंगे मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। चलिए बच्चों अगला है प्रश्न नंबर 15। संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे संसाधनों के संरक्षण के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना। दूसरा, संसाधनों का सीमित उपयोग करना। तीसरा, प्रत्येक संसाधन को दुरुपयोग होने से बचाना। चौथा है पृथ्वी पर जीवन के विविधता संरक्षित करने के लिए प्रयास करना। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए। उत्तर में लिखेंगे सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? नंबर 1, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा। तीसरा है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। और चौथा है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।